और मैं एक और वचन आपको दिखाना चाहता हूं अंतिम दिनों के विषय में। दूसरा तिमुथियुस और उसका चौथा अध्याय, उसका तीसरा अध्याय, माफ करना, दूसरा तिमुथियुस उसका तीसरा अध्याय। यहां अंतिम दिनों के विषय में लिखा है पहले वचन में। यहां लिखा है अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और लिविंग बाइबल का जो भावनावोदय है वो बहुत सुंदर है इस वचन के विषय में। कठिन मतलब क्या? छल, सताव नहीं, शायद सताव नहीं होगा, कुछ जगह होगा, पर कुछ जगह सांत्वना भी होगा। लिविंग बाइबल में लिखा है अंतिम दिनों में एक मसीह होना बड़ा कठिन होगा, क्योंकि जितना समझौता होगा कलीसियाओं में और स्तर और आदर्श मापदंड को बहुत नीचे किया जाएगा प्रचारकों द्वारा, और तलाक बहुत आम बात हो जाती है, व्यभिचार बहुत आम बात हो जाती है, अनैतिकता बहुत आम हो जाती है, समलैंगिकता बहुत आम हो जाते हैं, समलैंगिक विवाह जो है आम हो जाते हैं, कलीसिया भी उसको स्वीकार करने लगते हैं। और आप सोचो कि प्रभु मैं कहाँ मुड़ूं, मैं कहाँ एक ऐसी संगति पाऊंगा जो परमेश्वर के वचन के लिए खड़ी होती है, जो आप सचमुच आशीषित हो मेरे भाई और बहनों। अगर आपके पास एक ऐसी संगति आपके जगह जो सत्य के लिए खड़े होती है, परमेश्वर के वचन के सत्य के लिए, उसी वही हमने अलग अलग जगह स्थापना करने की कोशिश की। ऐसे कलीसिया जो परमेश्वर के वचन के लिए सच है, ईश्वरीय लोग जो अगुए हैं, नम्र व्यक्ति है। हमारे सीएफसी कलीसियाओं में कोई भी एल्डर, कोई भी अगुआ जो है, हमारे पास पास्टर्स नहीं है, हम उनको एल्डर्स बुलाते हैं, अगुए बुलाते हैं, कलीसिया के अगुए। किसी को भी पेमेंट नहीं मिलती हमारी कलीसियाओं में। हर एक व्यक्ति खुद काम करता है, जैसे प्रेरित पौलुस काम करता था। मैं खुद भी, मैंने कोई एक पैसा नहीं लिया है अपने कलीसिया से। इन 45 वर्षों में जब हमारी ये कलीसिया है बेंगलोर में, हम अपने आप को आधार देते हैं किसी ना किसी काम पर। हम बहुत आसानी से सर्वसाधारण जीते हैं। जरूरी बात है इससे मुक्त होना, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय क्यों कठिन होगा मसीह होना अंतिम दिनों में। क्योंकि यहां 4 प्रकार के प्रेमियों के विषय में कहा है। ध्यान से सुनिए। स्वार्थी, खुद के प्रेमी, दूसरा वचन। स्वार्थी मतलब खुद के प्रेमी, पैसे के प्रेमी, दूसरा वचन। सुख विलास के प्रेमी, चौथा वचन। परमेश्वर के प्रेमी, चौथा वचन। परमेश्वर के प्रेमी हमें होना है, हमें वो बनना है। पर उसके विरोधाभास में 3 दूसरे प्रेमी हैं, 3 दूसरे प्रेम जो हमारे जीवन में आ सकते हैं। अगर आप इसमें से किसी भी एक प्रेम को अपने जीवन में आने दो तो बहुत कठिन हो जाएगा मसीह बनना। इसलिए मैं अपने शब्दों में बताना चाहता हूं, अंतिम दिनों में एक मसीह होना बहुत कठिन होगा, क्योंकि ये दूसरे 3 प्रेम आपके जीवन में आएंगे जो परमेश्वर के प्रेम के खिलाफ है, विरोध में है। मैं शुरुआत करना चाहता हूं दूसरे वचन से, पैसे का प्रेम। यीशु मसीह ने कहा लूका 16 अध्याय उसके 14वें वचन में, इसको आप लिख के रख सकते हो, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आप पैसे से प्रेम नहीं कर सकते। अगर आप पैसे से प्रेम करोगे तो परमेश्वर से नहीं प्रेम कर सकते। अगर आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो तो पैसे का सेवा नहीं कर सकते। पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो, आपके पास पैसा हो सकता है, आप लखपति करोड़पति हो सकते हो और परमेश्वर की सेवा का ही कर सकते हो। पर अगर आपके पास बस $100 भी होंगे बैंक अकाउंट में और अगर आप उससे प्रेम कर सकते हो तो आप परमेश्वर की सेवा का ही नहीं कर सकते। आपके पास कितना पैसा है वो जरूरी नहीं। लोग सतर्क होते हैं पैसे से और उसको बचत करके, और वो बहुत पैसा कमाते हैं और वो उसको सेविंग्स रखते हैं भविष्य के लिए। उसमें कुछ गलत नहीं है, भविष्य के लिए सेविंग्स रखना, बचा कर रखना। बाइबल नीति वचन 6 अध्याय में कहती है चींटी के पास जाकर देखो कैसे चींटी अपने भविष्य के लिए बचा कर रखती है, जोड़ कर रखती है विंटर सीजन के लिए। और वो कहता है कि जो लेजी है उनको कि बचत खाता रखो। यीशु मसीह के पास बचत खाता था, यहूदा इस्करियोती, पर वो खुद एक छल करने वाला था। पर जब यीशु को पैसा मिलता था वो एक दिन में खर्च नहीं करता था। लोग यीशु को दान देते थे और वो यहूदा के बैग में रखता था। यहूदा की बैग जो थी वो बचत खाता था और उसमें कुछ गलत नहीं है। यीशु ने कहा उसको बचो, शायद हमें अगले हफ्ते उसकी आवश्यकता पड़ेगी, अगले महीने में, इसलिए बचत करने में कुछ गलत नहीं है भविष्य के लिए। दूसरे कुरिन्थ उसके 12वें अध्याय, दूसरा कुरिन्थ 12 और 14 कहता है, उसका 14वां वचन, माता पिता को अपने बच्चों के लिए बचत करके रखनी है भविष्य के लिए। अपने बच्चों को ऐसे ही न छोड़े, उनकी पढ़ाई लिखाई करो, उनकी देखभाल करो, उनके भविष्य के लिए कुछ राशि बचा कर रखो। जब बारिश के दिन आएंगे, जैसे एक कहावत है, बारिश के दिनों के लिए आप तैयार रहना है, जैसे चींटी तैयार रहती है भविष्य के लिए। पैसा बचत करने में गलत नहीं है, पैसा रखने में गलत नहीं है, पैसे से प्रेम करना गलत है। प्रेम करना अपने मन में होता है। और आप जानते हो आप पैसे के विषय में प्रेम करते हो क्या नहीं? अगर आप ज्यादा समय पैसे के विषय में सोचता हूं, ज्यादातर समय क्या सोचते हो? क्या ज्यादा पैसा कमाने के विषय में? आपको आनंद मिलता है जब आप आपके बैंक अकाउंट को देखते हो, अरे मुझे इतना मिल गया है। सतर्क रहिए भाई, शायद आप पैसे से प्रेम करने लगे हो।
सिर्फ अमीर लोग नहीं है जो पैसे से प्रेम करते हैं। लोग सोचते हैं नहीं वो धनी है इसलिए वो प्रेम करता है। मैंने कभी एक व्यक्ति जिसके पास बेघर व्यक्ति को नहीं देखा जो पैसे से प्रेम करता है। हमारे पास कई भिखारियां हैं भारत में, भिखारी सब पैसे से प्रेम करते हैं। क्या आप गरीब व्यक्ति से मिले हो जो पैसे से प्रेम नहीं करता? एक भिखारी, वो पैसा चाहते हैं। पैसे का प्रेम ऐसा नहीं है जो धनी या गरीबों के साथ होता है, वो आदम की जाति में पाया जाता है। हर आदम का संतान पैसे से प्रेम करता है। और अगर आप परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हो तो आपको इससे छूटना पड़ेगा। आपके पास पैसा हो सकता है पर कहो प्रभु पैसा मेरा सेवक होने वाला है, पैसा मेरे पैरों तले होगा, मेरे सिर पर नहीं। इस पृथ्वी पर सोना है, क्या आप जानते हो स्वर्ग में भी सोना है? हम प्रकाशित वाक्य उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय में पढ़ता है, अदन का सोना चोखा था, अच्छा था। इस पृथ्वी का सोना तो तकलीफ देता है लोगों को। स्वर्ग में सोना है, पर क्या आप जानते हो वो कहाँ है? वो सड़कों पर है, वो उस पर चलते हैं। सोना इस पृथ्वी पर है। क्या आपको याद है पृथ्वी का सोना कहाँ रखते हैं? अपने सिर पर, एक मुकुट में या अपने गले में डालते हैं। स्वर्ग में पैरों के नीचे सोना होता है। और मैं बताता हूं, आप स्वर्ग के लिए तब तैयार हो जाओगे अगर आप सीख गए हो सोने को अपने पैर के नीचे रखना। वैसा ही स्वर्ग में होगा। क्योंकि क्या आपने सीखे हो पैसे को अपने पैरों तले रखना? उसको बाहर फेंको मत, उसको अपना सेवक बना दो, अपना स्वामी नहीं। पैसा एक बहुत अच्छा सेवक है, बहुत बहुत उपयोगी सेवक, पर एक बहुत बदतर स्वामी है। इसलिए बहुत सतर्क रहिए, बुद्धिमानी रहे पैसे के इस्तेमाल में, उससे प्रेम ना करें। अंतिम दिनों में बहुत कठिन होगा मसीह होना, क्योंकि लोग पैसे के प्रेमी हो जाएंगे। दूसरी बात, सुख विलास के प्रेमी। हम चौथे वचन में पढ़ते हैं, दूसरा तिमोथी 3:4। जो सुख, गलत पाप में सुख विलास ढूंढ रहे ना, आमतौर पर रिलैक्स होना, आराम करना वो अच्छी बात है। कोई प्रकार से हम रिलैक्स होते हैं, आराम करते हैं, क्योंकि हम एक टेंशन के जगत में जीते हैं। लोगों को बहुत काम करना पड़ता है, 8-9 घंटे, और यहाँ वहाँ हर दिन ट्रैवल करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है। पुराने दिनों में जब काम पर जाना होता था, उनको शायद 1 या 2 घंटा आगे पीछे लगता था, बहुत समय उसमें जाता है। और इसलिए कुछ आराम करने का, रिलैक्सेशन करना अच्छा है, जो साफ सुथरा है और अच्छा है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो क्या है, शायद बाहर जाना या बच्चों के साथ खेलना, अलग अलग तरीके से आप आराम कर सकते हो, रिलैक्स हो सकते हो, ये अच्छी बात है। उसमें सुख है जो अच्छा है। उदाहरण तौर पर अच्छा खाना खाना, भोजन करना। पर जब वो एक प्रेम हो जाता है, सुख विलास का प्रेम, जो पाप में सुख विलास है, फिर वो आपकी लालसाओं को उत्तेजित कर रहा है। या जब आप एक पेटू हो जाते हो, खाते रहते हो, आपको खाना है, और आप खाने के लिए जी रहे हो। जब आप खाने के लिए जीते हो और जीने के लिए खाते नहीं, फिर आप सुख के प्रेमी हो गए हो, सुख विलास के। उससे दूर भागिए और उससे घृणा कीजिए और कहिए प्रभु मैं इस पर जय पाना चाहता हूँ। मैं वही खाना चाहता हूँ जो जरूरी है मेरे लिए। मैं एक अनुशासित होना चाहता हूँ मेरे खाने में। मैं शरीर को नाश नहीं करना चाहता जो तूने मुझे दी है। उसी तरीके से आप आपका समय का कैसे इस्तेमाल करते हो। कई अच्छे समय रिलैक्सेशन की कोशिश तरीके हैं। एक वेकेशन लेना, कहीं छुट्टी पर जाना, पर निश्चित हो जाए कि वो पाप नहीं हो रहा। आपका सुख विलास का प्रेम और आसान जीवन का वो परमेश्वर से दूर ना ले जाता है। कुछ लोग पैसा और सुख विलास से इतना प्रेम करते हैं कि उनको बाइबल पढ़ने का समय नहीं है। कैसे ये लोग कह सकते कि वो मसीह है? तीसरी बात, तीसरा प्रेमी, दूसरा तीमुथियुस 3:2, वो है स्वयं का प्रेमी। स्वार्थी मतलब खुद का प्रेमी। ये है आदर का प्रेम करना। हम चाहते हैं कि लोग हमारी सराहना करें, तारीफ करें। उससे घृणा कीजिए मेरे भाई, उससे घृणा कीजिए कि लोग आपका आदर करें, आपकी तारीफ करें। उससे दूर रहिए। वो सिर्फ आपके स्वयं को मजबूत बनाएगा आप में, और मसीह आपके सिंहासन से निकाल दिया जाएगा। और इसलिए ये 3 खतरे हैं अंतिम दिनों के। कठिन होगा मसीह होना। क्यों? आपके इर्द गिर्द लोग होंगे, मनुष्य होंगे जो पैसे से प्रेम करते हैं, सुख विलास से, और अपने आप से आदर से प्रेम करते हैं, अपने आप से प्रेम करते हैं। इन लोगों से दूर भागे और परमेश्वर के प्रेमी बने। क्योंकि दूसरा तीमुथियुस 3:5, वे ऐसे लोग होंगे जो मसीह होंगे, जिनके पास भक्ति का भेष है। क्या आप जानते हो भक्ति का भेष क्या है? सही डॉक्ट्रिन, सही सिद्धांत, सही शब्द। बाहरी तौर पर सब कुछ सही, पर अंदरूनी तौर पर उनके पास सामर्थ नहीं है शुद्धता में जीने के लिए। परमेश्वर की सामर्थ चले जाती है। दूसरा तीमुथियुस 3:5। और हम पढ़ते हैं बड़े बड़े प्रचारकों के विषय में जो पाप में गिर जाते हैं, और बाद में हम पाते हैं कि वो उन्होंने पाप किया है। ये ऐसा नहीं है जो अचानक होता है।
ये परिणाम है बार बार अपने ही तारीफ में, लोगों के आदर में बहुत खुश होना, उससे घृणा करने के बजाय, ये कहने के बजाय प्रभु मैं आदर नहीं चाहता लोगों का, मैं तेरे सामने जीता हूं। ये हमें बहुत सतर्क होना है। परमेश्वर के प्रेमी बनो। एक व्यक्ति जो कहता है प्रभु मैं पूरे हृदय से तेरे प्रेम करना चाहता हूं, मैं अपने हृदय में कुछ नहीं चाहता, तेरे अलावा किसी और को जगह नहीं देना चाहता, ये वो बातें हैं जो हमें सुरक्षित रखेंगी